काश कोई मजदूर इतना मजबूर नहीं होता कि उसको अपना घर छोड़ना पड़ता। काश ये कोरोना नहीं होता। काश ऐसा होता कि एक मजदूर अपनी 8 महीने प्रेग्नेंट बीवी को चलते 650 किलोमीटर नहीं लाता। काश ऐसा होता कि हमारे बिहार में ही रोजगार होता। काश ऐसा होता कि हम अलग अलग राज्यों से खदेड़े नहीं जाते। काश ऐसा होता कि हम अपने माँ बाप के साथ अपने गृह राज्य में ही होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और काश ये कोरोना ही नहीं होता। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में एक शब्द बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कीवर्ड की तरह हमारे सामने आया है। वो वर्ड है आत्मनिर्भर होना। जी, आत्मनिर्भर होना क्या होता है? आत्मनिर्भर होना ये होता है कि हमारे राज्य के मजदूरों को या किसी भी व्यक्ति को हमारा राज्य छोड़ के कहीं और ना जाना पड़े। हमारे मजदूरों को हमारे राज्य में ही रोजगार मिले। इसे ही कहते हैं आत्मनिर्भर होना। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे इसके अलग अलग मीम्स बना रहे हों, लेकिन ये समय ये नहीं कह रहा है। ये समय की मांग है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य को सही करें और ये बताएं कि लोकल के लिए वोकल होना कितना ज्यादा जरूरी है। मैंने तो इसको सीरियसली लिया है और आज मैं बिहार के लिए वोकल हो रही हूँ। आप सबने सुधा डेयरी का नाम सुना होगा। सुधा डेयरी एक ऐसी डेयरी है जो कि पूरे उत्तरी भारत में अपना पैर दिन प्रतिदिन फैला रही है। इस डेयरी की शुरुआत व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के समय हुई थी। बिहार में एक संस्थान की शुरुआत की गई जिसका नाम था कॉम्फेड और इसी संस्थान ने सुधा को बनाया। सुधा ने अलग अलग जगहों पे जाके बिहार के किसानों को ये बताया कि दूध उत्पादन भी उनको उतना ही मदद दे सकता है जितना किसान अपने खेतों में फसल को उगा के करते हैं। और इसके बाद शुरू हुई ये क्रांति जिसने आज सुधा को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। आपको बता दें कि सुधा 13 लाख किसानों को रोजगार प्रदान करती है और इसी के साथ सुधा हर उस घर में मौजूद है जहां पे कहीं ना कहीं से सुधा के जरिए रोजगार मिलता है। आपको बताएं कि किसानों के अलावा सुधा अपने 19 डेयरी प्लांट्स में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सुधा ऐसे अलग अलग राज्यों में भी अपना काम कर रही है जहां पे अलग अलग बड़े ब्रांड्स भी मौजूद हैं। जैसे कि दिल्ली में मदर डेयरी तो है ही, लेकिन सुधा यहाँ पे भी अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को बेच रही है। इसे कहते हैं कि आप जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बेचते हैं कि अब वो आपका जीडीपी बन जाता है। सुधा बिहार के जीडीपी में एक बड़ा हिस्से का योगदान करती है। बिहार शरीफ में सुधा का जो प्लांट बना हुआ है वो 20 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है और इस जमीन में ऐसे कई अत्याधुनिक प्लांट्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री के गौरव को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे टेट्रा पैकेजिंग होती है। टेट्रा पैकेजिंग यानी कि आप दूध को कम से कम 7 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये समय की मांग इसलिए भी है क्योंकि बिहार में औसतन 5 से 6 साल एक युवा अपनी पढ़ाई में वेस्ट करता है ताकि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए और खुदा न खास्ता अगर उसको ये नौकरी नहीं मिलती है तो उसको बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाके वो क्या करता है? मजदूरी। और फिर कोरोना जैसी बीमारी आती है और उसको परेशान करती है और उसको अपने घर जाने के लिए मजदूर बनाकर मजबूर कर देती है। इसीलिए ये समय की मांग है कि सुधा जैसे कॉर्पोरेटिव्स को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि ऐसे ही कॉर्पोरेटिव्स बिहार में बने और बिहार आत्मनिर्भर बन जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमें सुधा एडवर्टाइज नहीं कर रही है और हमें उसके एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत भी नहीं है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत